जोहार दोस्तों। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, जो सब्जेक्ट विज्ञान एवं कंप्यूटर का है। 2003 से लेकर 2019 तक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है 2015 में पूछे गए जो वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में जो विज्ञान और कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग का टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये सामान्य विज्ञान है। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये भारत का जो पहला परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। पहला परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है तारापुर। दूसरा क्वेश्चन है, जो भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए। तो भारत का जो पहला उपग्रह है ये आर्यभट्ट है। भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट है। ये 19 अप्रैल 1975 को ये स्वदेश निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है। ये जो है 1975 को बना है। ये सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कह रहा है विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये नीली व्हेल। तो ऐसे अदर फैक्ट्स भी हम लोग इसमें जान सकते हैं कि जिराफ जो होता है वो सबसे ऊंचा स्तनी होता है। उसके बाद अफ्रीकी हाथी जो है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये सबसे बड़ा स्थलीय स्थानीय स्तनी है। उसके बाद नीली व्हेल के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन में जिक्र है। और सफ़ेद शार्क जो होता है ये एक तरह का मछली है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 में, कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा मीथेन। ये जो है गोबर गैस जो है, ये गोबर गैस में जो है आपका मुख्य घटक मीथेन होता है, लेकिन इसमें और गैस भी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, आदि गैस मिला हुआ रहता है। इसमें जो है 65% मीथेन गैस रहता है और इसको एक उत्तम ईंधन के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज़ को जानना है कि ये जो है हम लोग का गोबर गैस। आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रेडियन की खोज किसने की थी। तो रेडियन की जो खोज है ये मैरी क्यूरी। किसने किया? मैरी क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। मैरी क्यूरी और उसके पति का जो नाम है पियरे क्यूरी, दोनों साइंटिस्ट थे। और यूरेनियम की खनिज पिच ब्लेड और यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक क्या होता है? रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। मैरी क्यूरी को इसी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इसी ने जो है रेडियो सक्रिय तत्व की खोज भी की थी। तो अदर फैक्ट है, ये सब जानना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, हाइग्रोमीटर का प्रयोग को मापने में किया जाता है। तो इसका सटीक आंसर सही होगा, क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, यह हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता की माप प्रतिशत में की जाती है, ये बात याद रखना है। और जलवाष्प से पूर्णतः संतृप्त वायु की आर्द्रता क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100%। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कह रहा है ऑर्निथोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पक्षी का अध्ययन को जो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ये कंप्यूटर से है।
ये कह रहा है कि वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो कोई भी जो स्क्रीन हो या कंप्यूटर का हो तो उसको क्या कहा जाता है, होम पेज कहते हैं। उसका वेबसाइट का जो मेन पृष्ठ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज कहा जाता है। ये वेबसाइट का क्या होता है, प्रथम पृष्ठ होता है जो आपके अंदर स्थित सूचनाओं को सूची प्रदान करता है। वही होम पेज में जो है कि आगे क्या क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा वो सारा जो है एक लिस्टिंग करके हमको देता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि आप कंप्यूटर को ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, तो समस्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन होने का सूचना भी दिया, आपको आवाज़ भी दी, लेकिन जो है मॉनिटर का स्क्रीन जो है बिल्कुल काली दिखाई पड़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम दो ही संभावना हो सकती है, या तो मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया या तो मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया। ये दोनों आंसर में से कोई एक सही है, इसलिए ये जो है इसका सटीक आंसर क्या होगा, सी, या तो ए या बी। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कह रहा है कि बीट का क्या मान हो सकता है। तो बीट जो होता है ये दो मान होता है इसका, जीरो या तो फिर जीरो और वन होता है। यानी एक तरह से कई बाइनरी जो डिजिट होता है, बाइनरी मतलब दो होता है, ये दो ही डिजिट को एक्सेप्ट करता है, जीरो और वन को। बाइनरी डिजिट जीरो और वन के रूप में होता है, इसी को बीट भी कहा जाता है। चलिए अब आगे चल के हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है कि इनमें से कौन मुख्य पृष्ठ में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है, प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है ए नंबर होगा 11 का, हाइपरटेक्स्ट जो है मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML जो होता है इसका फुल फॉर्म ही है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है विभिन्न कंप्यूटर इंटरनेट का आपस में जोड़ने के लिए नियमों का समूह होता है। ये क्या है कि विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो है एक नियमों का समूह है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है माउस किस प्रकार की श्रेणी। तो देखिए डिवाइस दो तरह का होता है कंप्यूटर में, इनपुट और आउटपुट। तो इसमें से कह रहा है कि माउस किस प्रकार का है। तो माउस जो है इसका जो सही आंसर क्या होगा, डी, ये इनपुट डिवाइस है। माउस जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा है कि चुने हुए आंकड़ों की प्रतिलिपि जो कॉपी होता है करने की कीबोर्ड शॉर्टकट। यदि हम किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+C। यदि हम Ctrl+C यदि दबा देंगे तो फिर वह कॉपी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे शॉर्ट की होता है जो कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए ताकि सुविधा होगा। जैसे हम उधर जो दिया हुआ ऑप्शन में वो सबको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो Ctrl+M यदि लिखता है तो वो क्या होता है कि पैराग्राफ को स्पेसिफिकेशन करता है, और Ctrl+Alt+Delete ये डेल लिखा रहता है तो इंक टास्क होता है इसका मतलब। और Ctrl+V यदि होता है जो क्वेश्चन डी नंबर में है, ये क्या होता है, पेस्ट के लिए होता है। तो ये बात जरूर याद रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बैंक पढ़ा इसीलिए ही जाता है कि क्वेश्चन जो JSSC पूछती है कहाँ से लेवल क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक पूछ सकती है। हो सकता है आपका इस बार पूछा है Ctrl+C, तो Ctrl+V भी पूछ सकता है। तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए और उसी के आधार पे हमको तैयारी भी करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं। तो याद रखना है कि बिट होता है या तो जीरो या तो फिर वन होता है, तो होता है बिट।
फिर आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है। तो आप लोग का फेवरेट चीज़ गूगल होता है, जो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ को हमको जानकारी किसी से हासिल करना है तो आजकल टाइप नहीं बल्कि लोग ये वॉइस से ये माइक लगा रहता है, उसमें बोल देता है तो आ जाता है, तो उसमें सर्च होता है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो आपका ये गूगल जो है सर्च इंजन है, और ये गूगल एक सर्च इंजन है और जानकारी हमको प्रदान करती है। और जबकि जो सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस नेटविंस कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ये जो है बाकी जो ऑप्शन में है आप देख रहे हैं कि ये नेटविंस हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा, ये क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज है, याद रखना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि लुप्त या क्षत आंकड़ों को बहाल या और पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आंकड़ों की प्रति कॉपी को कहते हैं। तो ये बैकअप कहते हैं। एक सिंपल सी बात है, यदि आप कंप्यूटर के बाद थोड़ी भी जानकारी है तो फिर आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर अपने से भी दे सकते थे कि मान लिया जाए गुम हो गया या फाइल कहीं डिलीट हो गया तो उसको बैकअप के माध्यम से, या तो फोटो आपको कहीं चला गया तो बैकअप के माध्यम से जो है आप उस चीज़ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से है जानकारी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र है यानी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है MS एक्सेस को कहा जाता है। MS एक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों को किस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डॉक्स। तो इस तरह से जो है ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कीस्ट्रोक यानी कुंजियाँ दबाने की घटनाओं का संग्रहण करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कीलागर। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, कीलागर। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर पर जो है कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर तो 22 जो है, तो 22 नंबर कह रहा है कि वाईफाई का पूरा नाम इसमें से कौन सा है। तो याद रखना है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। आप देख सकते हैं वाई यानी WI का मतलब वायरलेस होता है और FI का मतलब क्या होता है, फिडेलिटी। तो इस तरह से ये कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है JSSC में। बहुत डीप क्वेश्चन तो नहीं रहता है, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप दे सकते हैं ये क्वेश्चन का जवाब। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन कितना पूछता है। तो ये मॉनिटर जो है एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर या जो है YDU, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, YDU का ऐसे फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये सॉफ्ट कॉपी प्रदान करती है। यह क्या करती है, हमको सॉफ्ट कॉपी प्रदान करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि 1 GB होते हैं। तो ये सामान्य सी क्वेश्चन है कि आज का जो है बच्चा ये चीज़ को जानता है कि 1 GB में कितना MB होता है। तो क्या होता है, 1024 MB होता है। 2 GB में इसी को 2 से मल्टीपल कर सकता है। 3 GB 10 में 8 GB रैम रोम इस तरह से। और आज बच्चा मोबाइल के माध्यम से ये चीज़ जान गया है। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 25 कह रहा है यानी लास्ट क्वेश्चन, यानी आपका जो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था
जो है ये 2015 में जो है झारखंड वनरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का प्रीलिम्स में पूछा था। ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 24/5/2015 में। तो इसका लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इसमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो 8 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 25 क्वेश्चन जो है कैसे जेएसएससी पूछा था और इसका लेवल क्या है, और इसके इर्द गिर्द जो है आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो 2023 में जो बहाली का भरमार वैकेंसी आएगी तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना जॉब पक्का कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद लगे तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इस तरह का वीडियो के लिए। धन्यवाद।